स्टार्ट कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। समझ सुंदर साज जी के चरणों में मेरा प्रणाम जी। तुम मेहर के सागर हो, तुम मेहर के सागर हो, तुम्हारी मेहर में रहते हम, तुम्हारी मेहर में रहते हम। इन आपके चरणों का, इन आपके चरणों का सहारा लेकर जीते हम, सहारा लेकर जीते हम। तुम मेहर के सागर हो, तुम मेहर के सागर हो। हम तो भूले थे माया में अपना मूल वतन, अपना मूल वतन। अपने घर की याद दिलाने लाए तुम ये वचन, लाए तुम ये वचन। इन आपके वचनों से, इन आपके वचनों से हमारी जाग गई आत्म, हमारी जाग गई आत्म। तुम मेहर के सागर हो, तुम मेहर के सागर हो, तुम्हारी मेहर में रहते हम, तुम मेहर के सागर हो। पल पल बढ़ती इसमें हर को कैसे गाए पिया, कैसे गाए पिया। श्री निज नाम के उजियारे से धाम दिखला दिया, धाम दिखला दिया। अब मूल मिलावे को, अब मूल मिलावे को देख लेंगे चितवन से हम, देख लेंगे चितवन से हम। अब मूल मिलावे को देख लेंगे चितवन से हम। तुम मेहर के सागर हो, तुम मेहर के सागर हो। प्राणनाथ तुम प्राण पिया हो, प्राण जीवन तुम्ही, प्राण जीवन तुम्ही। आत्म के आधार हमारे अर्श दिल में तुम्ही, अर्श दिल में तुम्ही। जिस हाल में राखोगे, जिस हाल में राखोगे निभा लेंगे उस हाल में हम, निभा लेंगे
उस हाल में हम, जिस हाल में राखोगे निभा लेंगे उस हाल में हम। तुम मेहर के सागर हो, तुम मेहर के सागर हो, तुम्हारी मेहर में रहते हम, तुम्हारी मेहर में रहते हम। इन आपके चरणों का, इन आपके चरणों का सहारा लेकर जीते हम, सहारा लेकर जीते हम। तुम मेहर के सागर हो, तुम मेहर के सागर हो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। धन्यवाद भैया, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बीतक साहब वाणी का ये 31वां प्रकरण चल रहा है सुंदर साथ जी, जिसकी हम लोगों ने 37 चौपाई कर ली थी। अभी 38वीं चौपाई से आगे बढ़ रहे हैं। सूरत का प्रसंग चल रहा है। सूरत में शिवजी साहिब जी आ गए हैं और भीम भाई और श्याम भाई दोनों का ही, भीम भट्ट और श्याम भट्ट दोनों शिवजी साहिब जी के चरणों में आ जाते हैं। वेदांत पक्षी होते हैं, लेकिन अपने पहले गुरु शंभु नाथ जी से तोड़कर नाता अब शिवजी साहिब जी के चरणों में आ जाते हैं। एक व्यास गोविंद जी सो बल्लभी मार्ग में उनने चर्चा सुनी भागवत के वचनों से। एक गोविंद व्यास जी भाई हैं, सुंदर साथ जी हैं सूरत के, जो राधा वल्लभी मार्ग से के हैं, और उन्होंने भागवत के वचनों से शिवजी साहिब जी से चर्चा सुनी। इन समय भागवत की मार्ग मलवाचार्य तिनकी टीका मिने था सइयों का कारण। यहाँ पे कह रहे हैं कि बल्लभाचार्य जिन्होंने भागवत का टीका किया है, उनके टीका का नाम है सुबोधिनी टीका। उसमें था सइयों का कारण, उसमें ही कुछ चौपाइयों में अखंड ब्रज और रास जो परमधाम की सखियों ने खेली थी उसका विवरण दिया गया है। इनको कछु न खुले 40 प्रश्न तिन से, सो लिख के धर उतारिया ए लिया चाहिए इनसे। तो गोविंद भाई क्या करते हैं, उस सुबोधिनी टीका में कुछ 40 प्रश्न जिनका उत्तर उनको समझ में नहीं आता था, उसको लिख कर उतार लेते हैं कि शिवजी साहिब जी के पास जाएंगे तो उनसे इनका उत्तर ले लेंगे। एक तो दलाल बल्लभ रहे अपने साथ, सो मेहनत कर ले आइया आन दई शिव जी के हाथ। एक हमारे सुंदर साथ के बीच में पहले से ही शामिल सुंदर साथ है, जिनका नाम है बल्लभ भाई दलाल। ये अपने जो बल्लभाचार्य हैं, जिन्होंने
टीका किया है, सुबोधनी टीका, जहां पर ये 40 प्रश्न है, वो अपने बल्लवाचार्य को ही वो देते थे किताब पढ़ने के लिए, वो किसी दूसरे संप्रदाय वालों को नहीं दिया करते थे। तो ये वल्लभ भाई दलाल जो है बड़ी मेहनत करके उन 40 प्रश्नों को लेकर आते हैं और शिवजी साहिब जी के हाथ में थमाते हैं। 3 प्रश्नों की चर्चा कहवाई गोविंद जी के मुख, तिनको तिन से समझाइया, तिन पाया बड़ा सुख। अब जब गोविंद भाई, जो कि गोविंद व्यास जी हैं, जो राधा वल्लभी मार्ग के हैं, जो 40 प्रश्न लिखकर शिवजी साहिब जी के पास लेकर आते हैं, वो उन प्रश्नों को जब शिवजी साहिब जी से पूछते हैं, तो शिवजी साहिब जी गोविंद भाई के मुख से ही उन प्रश्नों का उत्तर दिलवा देते हैं। गोविंद भाई जी जिन प्रश्नों को स्वयं जानते भी नहीं थे, जिनका उत्तर उनको पता भी नहीं था, जैसे वो शिवजी साहिब जी के चरणों में उन प्रश्नों को लाते हैं, उनको ईमान पे लेने के लिए धनिक लीला करते हैं कि उन्हीं के मुख से ही उनकी चर्चा करवा देते हैं। तो आया है, 3 प्रश्नों की चर्चा कहवाई गोविंद जी के मुख, गोविंद जी के मुख से ही उनकी चर्चा कहला देते हैं। तिनको तिन से समझाइया, तिन पाया बड़ा सुख, उनको उन्हीं के माध्यम से, उनके ही द्वारा कहलवा कर उनका अर्थ समझा देते हैं, उनको बड़ा सुख मिलता है। ये तो फिर उनको ईमान आ जाता है कि ये तो जिन बातों को मैं जानता भी नहीं था, इनके आशीर्वाद देने मात्र से मैं उनको जान गया, पहचान गया और उनकी चर्चा कर डाली, तो निश्चित ही इनके अंदर कोई आगे की शक्ति है। तो तिन पाया बड़ा सुख, उसको बड़ा सुख होता है। सो तभी कदमों लगा आया साथ मैंने, तब दज्जाल के लश्कर के लगे निंदा करने तिनसे। तो ये जो गोविंद व्यास जी भाई हैं, ये तुरंत ही शिवजी साहिब जी के चरणों में आ जाते हैं, तारतम मंत्र ले लेते हैं, लेकिन जो इनके वल्लभाचारी मार्ग के लोग थे, वो दज्जाल बन जाते हैं। लगे निंदा करने तिनसे, वो उनकी निंदा करने लग जाते हैं कि अरे तुमको तो जो है उनके चरणों में जाने की क्या जरूरत है, तुमने अपना बल्लवाचार मार्ग छोड़ दिया। एक किरंतन हुए तिन पर, मीठी बल्लवाचारज बान, कोई भली बुरी कहने लगे, काहू काहू भई पहचान। तब शिवजी साहिब जी को ये मीठी बल्लवाचारज वाणी का किरंतन उतरता है। इस किरंतन में पूरा जो भाव है सुंदर साथ जी, वो ये है कि बल्लवाचार्यों को संबोधित करते हुए शिवजी साहिब जी इस कीर्तन में कह रहे हैं कि हे बल्लवाचार्य, इतनी मीठी बल्लवाचारों की वाणी है, लेकिन तुम उसको समझ ही नहीं पाए आज तक। तुम्हारी ही वाणी है, लेकिन तुमने कभी उसके गहराई को समझा ही नहीं। तुम नहाने धोने क्रियाक्रम का पालन करने में ही लगे रहे, लेकिन उस वाणी की जो गहराई है उसमें तुम बैठे नहीं। तुम जिस श्री कृष्ण को जानते हो, वो श्री कृष्ण, जिन श्री कृष्ण की तुम पूजा करते हो, वो श्री कृष्ण कहाँ है, तुम्हें इसका मतलब ही नहीं मालूम है। वो अखंड ब्रजरास जिसमें तुम्हारे श्री कृष्ण जी रमण करते थे, वो कहाँ है, इसका तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। तो इस पूरी वाणी में जो किरंतन है, ये 8-9 चौपाई का किरंतन है, लगभग छोटा सा है, जिसमें शिवजी साहिब जी बल्लवाचार्य जी को प्रबोध कर रहे हैं कि तुम्हें अपनी वाणी की पहचान नहीं है, जबकि तुम इस वाणी को वर्षों से समझते आए हो। उनकी इस तरह के किरंतन और उनके भावों को सुनकर कोई बल्लवाचार्यों में जो गोविंद भाई व्यास जी से जुड़े हुए थे, कोई कोई तो उनकी शिवजी साहिब जी की निंदा करने लग जाता है, किसी किसी को उनके स्वरूप की पहचान भी हो जाती है। कोई आवे लड़ने, कोई आवे निंदक, जब पावे दीदार तब सुकर कहवे हक। कह रहे शिवजी साहिब जी के स्वरूप में इतना आकर्षण है कि कोई भी लड़ने के लिए यदि सामने आता था या कोई निंदा लेकर उनसे मिलने आता था कि आप ये गलत करते हैं, आप वो सुनी सुनाई बातों करके किसी कारणवश भी उनके दर्शन करने आ जाता था, तो पावे दीदार तब शुक्र कहवे हक। जब उनका दीदार पाता था तो हर कोई परमात्मा को शुक्र बजाता था कि अच्छा ही हुआ कि आपने हमें इनसे मिला दिया। तो देखिए सुंदर साथ जी जो भाव लेकर आ रहे हैं शिवजी साहिब जी के पास, उनको तो सुख और आनंद मिल ही रहा है, जो निंदा लेकर आते हैं अपने दिल में, या लड़ाई के बाद या दुश्मनी लेकर भी शिवजी साहिब जी के पास दर्शन आते हैं किसी भी कारण से, तो उनके स्वरूप में, उनके रूप में धनी ने इतनी मेहर भर रखी है, इतनी नियामत भर रखी है कि जो भी उनका दीदार करता है वो खुदा का शुक्र बजाता है। इनकी निंदा जो करे सो होवे ख्वार, ये तो साध बड़े हैं है तरफ धनी निर्धार। कोई कोई तो ये भी कहने लग जाते हैं उनके दर्शन करने के बाद कि कोई भी इनकी निंदा मत करो, यदि इनकी निंदा की तो उसको तो फिर दुख देखना ही पड़ेगा, उसको ख्वार होना पड़ेगा। ये तो बहुत आगे पहुंचे हुए साधु हैं, सर्वदेशी चर्चा करते हैं, तरफ धनी निर्धार,
लगता है ये पूरी तरह से परमात्मा की तरफ लगे हुए हैं, इसलिए इनकी निंदा मत करो। तो किसी किसी के दिल में ये वाली बातें भी आती हैं और वो दूसरों को इस तरह की बातें भी समझाते हैं। मानिक आवे दीदार को सोहबत संग भगवान, इनको चर्चा सुनते हुए गई पहचान। एक मानिक भाई हैं जो भगवान भाई के साथ जो है सोहबत करके धनी जी के दीदार के लिए आते हैं। इनको चर्चा सुनते हुए गई पहचान। जब ये चर्चा सुनते हैं, जब इनको 2-4 दिन हो जाते हैं चर्चा सुनते सुनते, तो इनको शिव जी साहिब जी के स्वरूप की पहचान हो जाती है। बिहारी जी इन समय पाती लिख भेजे कलाम, 3 बात का बंदेज हम किया स्थान। अभी बिहारी जी बीच में सूरत पर शिव जी साहिब जी को एक पाती लिखकर भेजते हैं और उसमें लिखते हैं कि मैंने 3 बातों का नियम बनाया है, आप भी उसका पालन कीजिए। वो 3 नियम क्या है? सो तुम भी कीजियो ए बात बहुत सिरे, ए बात तुम उत करो तो इत भी आन फिरे। बिहारी जी पत्री में लिखते हैं कि ये जो मैंने 3 नियम बनाए, इनका पालन आप भी वहां पर करिए, जहां जहां आप जाते हैं वहां वहां इसका पालन करिए। जब तुम ये बात वहां करोगे तो हमारा महिमा बढ़ेगी। एक तो नीच जात को, वो 3 नियम क्या है? एक तो नीच जात को सुनाइयो नहीं तारतम, दूजे रांड स्त्री को, तीजे कहे हम तुम। 3 बातें उसमें लिखी हैं। पहली बात कि नीची जाति के किसी भी व्यक्ति को तारतम नहीं देना है। दूसरा, कोई अगर विधवा स्त्री है तो उसको भी तारतम नहीं देना है। तीसरा, तारतम सिर्फ हम और तुम दे सकते हैं, कोई और नहीं दे सकता है। ये 3 बात को जहूर की जो उत, धर्म उज्जवल देखियो कोई करे न निंदा कितिश। बिहारी जी लिखते हैं कि इस 3 नियमों को आप भी वहां पर पालन करिए, जिससे कि हमारे धर्म और संप्रदाय की कोई निंदा न करने पाए। इससे हमारा धर्म जो है वो उज्जवल दिखाई देगा। ये बात पाती की सुन के शिव जी लिखी खबर, तुम बाहिर दृष्टि छोड़ के देखो अंतर की नजर। अब शिव जी साहिब जी उनका पत्र पढ़कर उनको उत्तर भी देते हैं। क्या कहते हैं कि आप अपनी बाहरी दृष्टि को छोड़कर अंदर की नजर से इस बात का विचार कीजिए। जब आप 3 बात का हम तुम्हें लिखो बनाए, ताको विचार कीजिए श्रीदेव चंद जी राह चलाए। शिव जी साहिब जी पत्र में लिखते हैं कि हम आपकी इन 3 बातों का उत्तर देते हैं। धनी देवचंद जी ने हमें किस राह पे चलाया है, हमें उसी राह पर चलना चाहिए। उनने जात भेख को भान डारियो शीस, देखियो जित अंकुर को तित करी बख्शीस। धनी देवचंद जी ने कभी भी जाति पाति भेद भाव में वो कभी पड़े नहीं। उनको जहां पे भी परमधाम के आत्म का अंकुर दिखा, उन्होंने वहीं पर ही अपनी बख्शिश करी, वहीं पर ही तारतम मंत्र दे दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो नीच जाति में है कि ऊंची जाति में है। परमधाम की सखियां तो अभी सब जगह आई हुई है, तो इसलिए दिल से इस तरह के भेदभाव को हमें नहीं रखना चाहिए। सो देखो तुम जाहिर खोजी बाई मुसलमान, और ओ स्त्री राण थी बख्शियो रई बाई वासना नाम। उदाहरण देते हुए शिव जी साहिब जी कहते हैं कि खोजी बाई एक मुसलमान स्त्री थी जो कि सब्जी बेचा करती थी। शिव जी साहिब जी नौतनपुरी में जहाँ चर्चा करते थे वहां वो बाहर सब्जी बेचा करती थी और रोज ऊंची आवाज में आवाज लगाती थी सब्जी खरीदने के लिए। शिव जी धनी देवचंद जी एक बार उनको अंदर बुला लेते हैं और जैसे ही उनको देखते हैं तब वो सुंदर साथ को बताते हैं। वो एक तो विधवा स्त्री थी, दूसरी मुसलमान थी, और धनी देवचंद जी उनके अंदर रई बाई की वासना को परखते हैं कि इनके अंदर रई बाई की वासना है। तो उसी का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि खोजी बाई एक तो मुसलमान स्त्री थी और वो स्त्री रांड थी, दूसरी बात है वो विधवा भी थी। परख्यो रही बाई वासना जान। धनी देवचंद जी ने उनको देखते ही उनके अंदर परमधाम की रई बाई की वासना को परखा था। सो ए बात तुम देखी है, उनकी दृष्ट जात भेष पर नाही, जित देखो अंकुर धाम को। तो धनी देवचंद जी ने कभी ऊंची नीची जाति के बारे में नहीं सोचा। उनको जहां परमधाम का अंकुर दिखता था वो वहीं पर ही तारतम देते थे, कभी ऊंच नीच के बारे में नहीं सोचते थे। और उनने एक ही ए लीला आई अखंड, या लीला के प्रताप से हुए बड़ा बका ब्रह्मांड। और धनी देवचंद जी ने ये भी बताया कि ये जो लीला है जो हम और आप गाते हैं, जो वाणी के रूप में उतर रही है, ये अखंड परमधाम की लीला है। और इस लीला के माध्यम से ही पूरे संसार को अखंड होना है।
तो हम तुम वस्त को कहाँ लोग कहते फिरे, जिनको पहुंचे तारतम सोई प्रकाश करे। तो शिव जी साहिब जी लिखते हैं कि आपने ये जो नियम बनाया है कि हम और आप ही तारतम दें, तो सोचिए जिस वाणी से पूरे ब्रह्मांड को अखंड करना है, उस पूरे ब्रह्मांड में हम और आप कहाँ तक तारतम देते रहेंगे। ये तो बिल्कुल गलत है। जिसको भी, बल्कि होना ये चाहिए कि जिसको भी तारतम मिले वो अगले को तारतम दे सकता है, वो प्रकाश को आगे बढ़ा सकता है। इसमें हम और आपकी खाली जरूरत नहीं है, और हम और आप तो कम ही पड़ जाएंगे पूरे ब्रह्मांड को तारतम देते देते। तो हमारी ये लैब चेन बननी चाहिए, जिसको भी तारतम मिले वो आगे तारतम दे सकता है। तो दसाजी कितना सरल है हमारे में, कि मतलब कोई भी तारतम ले ले, वो दूसरे को तारतम दे सकता है। वो अलग बात है कि सुंदर साथ देते नहीं है। किसी परमहंस से ही तारतम दिलवाते हैं, पर अपने यहाँ ये ऐसा कोई नियम नहीं है। अपने यहाँ बहुत सरलता से कहा गया है कि लौ से लौ को जलाना है, इसके लिए किसी भी बात का इंतजार नहीं करना है। किसी में भी तारतम लिया हुआ है, वो अगले किसी भी व्यक्ति को तारतम दे सकता है, उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो दे सकता है। बिल्कुल सरल बना दिया इस बात को कि सिर्फ परमहंस ही तारतम दे, ऐसा जरूरी नहीं है। जित होए अंकुर निजधाम को, गिनिए ऊंच नीच न तित, ए राश देवचंद जी कही आत्म दृष्ट की इन इत। तब शिव जी साहिब जी कहते हैं कि आप शिव जी धनी देवचंद जी की इन बातों पर गौर फरमाइए कि शिव जी धनी देवचंद जी ने कभी भी ऊंच नीच को नहीं देखा। सोई लिखी वेद पुराण में, जहां भक्त प्रकट हुए, तिनकी जात पात न देखिए, ए बैकुंठ वालों की राह सोए। शिव जी साहिब जी लिखते हैं कि हम तो परमधाम से आए हैं, हमारी तो बुद्धि परमधाम जैसी होनी चाहिए, ऊंची बात हमें करनी चाहिए। जो वेद पुराण को मानने वाले हैं, उनके अंदर भी ये बात लिखी हुई है कि जहां पर भक्त की पहचान हो जाए, वहां पर ऊंची नीची जाति को नहीं देखना चाहिए। बैकुंठ वालों तक की, जो बैकुंठ जाने वाले हैं, उन्होंने तक अपने वेद पुराणों में इस तरह की बातें लिखी हैं। हम तो फिर परमधाम से आए हैं, हमारी बात तो ऊंची होनी ही चाहिए। ए रहा श्रीदेव चर्जिया, हमको तुम आगे दई बताए, सोई तुम सब साथ को, अब वो ही देव बताए। शिव जी साहिब जी कहते हैं, आप अगर प्रसंग को याद करें, तो धनी देवचंद जी ने आपके सामने ही मुझे ये सारी बातें बताई थी। तो आप भी इन बातों को अच्छी तरह से अपने दिल में समझ लीजिए, और इस प्रसंग को याद करिए जब धनी देवचंद जी ने बोला था कि इसी तरह से काम करना है। आपको अब इन बातों के ऊपर चलना चाहिए, ना कि उन बातों के ऊपर जो आप अपने मन से विचार करके नियम बना रहे हैं। तो रहा ए चलसी होए बड़ो प्रकाश, साथ सब दौड़सी ले दिल जागनी की आस। आप अगर इस तरह से धनीदेव चंद जी के चिल्लाए हुए मार्ग पर अगर हम और आप चलेंगे, तो बहुत ही प्रकाश आगे बढ़ेगा। क्योंकि जो जिसको तारतम्य मिलेगा वो आगे लौ जलाता चला जाएगा, तो प्रकाश बढ़ता ही चला जाएगा। साथ सब सुंदर साथ दौड़ दौड़ कर निजानंद संप्रदाय में आएंगे, उनकी जागनी की जो उम्मीद लेकर वो आएंगे वो पूरी होगी। और अगर खाली हम और आप ही तारतम्य देते रहे इस सारे ब्रह्मांड में, तो जागनी का कार्य संकुचित हो जाएगा, उतनी तेज गति से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हम और आप कहाँ कहाँ तक पहुंच सकेंगे। इसलिए अपने निजानंद संप्रदाय के प्रकाश को आगे बढ़ाने के लिए हमें इस नियम से बाहर आना पड़ेगा कि खाली हम और आप ही तारतम्य दें। साथ सबे उतर्यो चारों वर्णों माही, ए बंदे जमादे से होए अकारज ताही। शिव जी साहिब जी लिखते हैं कि धनीदेव चंद जी ने बताया था कि परम धाम की रूहें जो है वो चारों वर्णों में उतरी हैं। तो उनको अगर हम सिर्फ ऊंची जाति के लोगों को ही तारतम्य दें, नीची जाति के लोगों को नहीं दें, इस नियम के बंधन में यदि हम बंध जाएंगे, तो ये अनिष्ट हो जाएगा। हम सबको तारतम्य परम धाम की रूहों को नहीं जगा पाएंगे। इन बात की हकीकत लिखी जवाब बिहारी जी ऊपर, और भेजी किताब कलश की लेने मसनद खबर। अब क्योंकि कलश भी उतर गई है, कलश गुजराती, तो शिवजी साहिब जी इस तरह की हकीकत लिखकर पाती में बिहारी जी को भेजते हैं। ऊपर से कलश गुजराती भी ग्रंथ भी उनको भेज देते हैं, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैं अपनी मसनद, अपना स्थान आपसे वापस ले लूंगा। तो बिहारी जी जब इन
कलश के इन वचनों को पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत ही दुख होता है। सुन के बिहारी जी ने बड़ो पायो दुख तब, ना मानो कलश को देखी पाती तब। जब पाती पढ़ते हैं तो उनको गुस्सा आ जाता है। ऊपर से कलश की वाणी में जब लिखा था कि मैं अपना मसनद तुमसे ले लूंगा, जब इसको देखते हैं तो उनको बहुत दुख लगता है और वो कलश की वाणी को कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि ये धनी के आवेश से उतरी हुई है, और कलश की वाणी को कलेश की वाणी कह देते हैं। इस प्रकार से उनका वो धनी के आवेश से अवतरित वाणी को भी बिहारी जी नहीं मानते हैं। उन लिख भेजी पाती को तुम्हारी राह भई और हमारी भी और है भई जुदागी इस ठौर। इस प्रकार से वो पाती के जवाब में लिखते हैं कि महाराज ठाकुर तुम्हारी राह कुछ और हो गई है और मेरी राह कुछ और है। हम दोनों अब एक साथ काम नहीं कर सकते हैं, हम दोनों के विचार अलग अलग हैं, इसलिए हम दोनों अलग अलग ही काम करेंगे। हम तो तुमको चीनिया तुम्हारे माहे कलाम, तुम नहीं हमारे साथ में, हम काढ़े तुम्हें इस धाम। और बिहारी जी लिखते हैं कि हमने पहचान लिया है तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारे पत्रों से और तुम्हारे शब्दों से कि तुम परमधाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं हो, और हमने तुम्हें परमधाम से निकाल दिया है। तो इस तरह की अभिमान भरी बातें लिखकर बिहारी जी भेजते हैं पत्री में। हम जिन साथ को काढ़िया क्यों तिनको लिया बीच दिन, तो इत तुमको हमारा छूट गया आकीन। हम जिन भी सुंदर साथ को निकालते हैं आप उनको अपने पास रख लेते हैं, चाहे वो राम जी भाई हो चाहे धारा भाई हो। तो आप, मुझे लगता है कि आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं रहा है और आप मेरे हुक्म को मानते नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि मेरा और आपका रास्ता अलग अलग है। तिस वास्ते हम तुमको किए साथ से दूर, हमारे तुम्हारे नाता ना रहा जिन पाती करो मजबूर। आगे क्या लिखते हैं कि तिस वास्ते हम तुमको किए साथ से दूर, इसलिए हमने तुमको सुंदर साथ के समुदाय से बाहर कर दिया है और हमारा तुम्हारा कोई भी नाता नहीं रहा है। और जिन पाती करो मजबूर, अब आज के बाद हमें कोई पत्र भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो बिहारी जी पूरी तरह से नाते को तोड़ देते हैं, जबकि दोनों ही गुरु भाई थे और धनीदेव चंद जी ने दोनों को ही जागनी कार्य के लिए एक साथ आगे बढ़ने के लिए कहा था। इन बात पाती लिखी आए पहुंची सूरत, तब शिरजिए विचारिया ऐसा हुआ वक्त। जब ये पाती शिरजी साहिब जी के पास पहुंचती है सूरत में और वो इसको पढ़ते हैं तो उनको बहुत ही दुख होता है कि कितना कठिन समय आ गया है कि हम परमधाम के मोमिन हैं और एक साथ चल नहीं सकते हैं। तो ये कठिन वक्त उसी समय से ही सुंदर साथ जी आया है और इस कालमाया के ब्रह्मांड में ऐसा वक्त बार बार आता है, हर समय आता है। इस कठिन वक्त को सभी सुंदर साथ हर पल इसको फेस करते हैं कि परमधाम के मोमिन होते हुए भी एक दूसरे का हम सब विरोध करते हैं। और जिसके लिए वाणी में लिखा है कि जो जो साथ में होत है प्रीत तो ही मय को है सुख, कि जब जब सुंदर साथ में प्रेम होता है तभी धनी को सुख मिलता है, और जैसे जैसे वो विरोध करते हैं एक दूसरे का विरोध करते हैं तो धनी को बहुत दुख होता है। तो इन चौपाइयों को भी हम सुंदर साथ ना समझते हुए एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो ये समय जो इस काल माया के ब्रह्मांड में दिखाया जा रहा है जो वाहिदत से बिल्कुल विरुद्ध है। वाहिदत जहाँ के हम एक रंग में रंगे हुए थे, एक रस थे, एक ही नजर थी, एक ही दिल था, एक ही विचार था और एक ही कर्म था। ऐसी भूमि में रहने वाले सुंदर साथ ऐसे खेल में आ गए हैं हम सब, जहां पर हम एक होते हुए भी अलग अलग दिखाई देते हैं, बल्कि एक दूसरे का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। और धनी को इससे बहुत दुख होता है, उन्होंने अपनी ही वाणी में इस तरह के वचन लिखे हैं। तो सुंदर साथ जी धनी के ही, अब अगर इस पे टॉपिक बनाएंगे तो धनी को दुख कैसे हो सकता है, बात ये है। वो तो त्रिगुणातीत है, उनको दुख नहीं हो सकता है, लेकिन काल माया के ब्रह्मांड में हर किसी की नजर आई है। तो जब बात कही जाती है प्रेम की या झगड़े की या लड़ाई की, तो यहाँ की नजर से कही जाती है। जब इस नजर को धनी कहते हैं तो उसमें उन्होंने ये दर्शाया है कि सुंदर साथ के बीच में जब प्रेम होता है तो धनी बहुत आनंदित होते हैं, और जब सुंदर साथ के बीच में विरोध होता है तो धनी को बहुत दुख होता है। तो सुंदर साथ जी इसी पीड़ा को लेते हुए हमें ये समझना चाहिए कि अगर वाणी के विरुद्ध भी कोई बोल रहा है, जैसे कि आज का टॉपिक ही है कि वाणी के इन अगुआ ज्ञानियों में हम लोग कैसे जाने कि कौन सही बात कह रहा है, कौन हमें पथभ्रष्ट कर रहा है और कौन हमें सही रास्ता बता रहा है। अगर इस तरह की बात भी हमारे सामने आती है
कि कोई विरोधी बोल रहा है, वाणी के अनुसार नहीं बोल रहा है, तो भी हमें क्या करना चाहिए? हमारी रहनी ब्रह्मशिष्टियों जैसी हमें करके दिखानी चाहिए। ये खाली देखिए, प्रवचन तो इस तरह का बहुत लोग दे भी देते हैं, किसी के भी मुख से हम सुन सकते हैं, लेकिन इस पे चलना कठिन ही होता है कि कोई विरोध करे और फिर भी आप उससे प्रेम कर पाएँ। प्रेम किस तरह का कर पाएँ? कि हमें ये पता हो कि परमधाम की आत्म है, हमारे ही सुंदर साथ है, बात को वाणी को ठीक ढंग से समझ नहीं पाए, इसलिए वाणी विरुद्ध बोलते हैं, लेकिन अभी इनको यदि वाणी अच्छी ढंग से समझाई जाए, तो ये समझ जाएँगे। तो सुंदर साथ जी, पहला स्टेप तो यही होना चाहिए कि वाणी के विरुद्ध बोलने वालों को वाणी का सही मतलब समझाना चाहिए। उसके बावजूद भी बार-बार समझाने पर भी यदि कोई विरोध करता रहता है, तो हम उससे लड़ाई कर सकते हैं या उसको चोखा जवाब दे सकते हैं। लेकिन पहला स्टेप यही होना चाहिए कि हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि उनको वाणी का सार समझाएँ कि भैया वाणी ही सर्वोपरि है। जो वाणी कहती है वही हमें कहना है। ऐसा बहुत बार होता है, मैंने तो जीवन में बहुत बार देखा है कि वाणी के विरुद्ध लोग बोलते हैं और उसके बावजूद भी कोई उसका प्रमाण नहीं होता है, कोई उसका आधार नहीं होता है, वो उसके लिए कोई साक्षी नहीं दे पाते वाणी की, फिर भी उन चीज़ों को घटाते हैं और उसके बावजूद भी यही कहते हैं कि ये तो हमारे सद्गुरु ने ही बताया है। जैसा कि इस चौपाई में जिस पे आज टॉपिक है कि इमाम से उन्होंने कहा, आगे चलने वाले इमामों से ही मैं डरता हूँ, जो कहेंगे कि राह तो मेरी है, लेकिन वो करेंगे अपनी मर्ज़ी। तो उनके मन के अर्थ उसमें शामिल होते हैं और वो कहते हैं कि हमारे सद्गुरु ने हमें यही अर्थ बताया है, जो बिल्कुल भी गलत है सुंदर साथ जी। वाणी के आधार पर हमारे सद्गुरु ने भी हमें यही बताया है कि वाणी के विरुद्ध तो बोलना ही नहीं चाहिए। सर्वोपरि बात यही होती है कि जो वाणी में गवाही है, वही सर्वोपरि बात है, हम सिर्फ वही मानेंगे, उसके अलावा हम कोई भी अर्थ, कोई भी मतलब नहीं समझेंगे, ये हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए। तो इस तरह का पाती जब शिव जी साहिब जी सुनते हैं, तो उनको बहुत ही दुःख होता है कि कितना कठिन वक़्त आया है। ऐसा तो ना चाहिए जो हमको ऐसे लिखे सुकन, हमसे तकसीर ना पड़ी एक काम नहीं सयन। तो कह रहे हैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारे गुरु भाई हैं, हम एक साथ धनी देवचंद जी के साथ कितना वक़्त हमने एक साथ गुज़ारा है, उन्होंने मुझे ही ऐसे शब्द लिख दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमसे तकसीर ना पड़ी एक काम नहीं सयल। शिव जी साहिब जी सोचते हैं कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, जो बिहारी जी ने मुझे ऐसे शब्द लिखे हैं। एक काम नहीं संयन, ये काम नहीं संयन का क्या मतलब है कि ये कहने का भाव ये है कि परम धाम के मोमिन होते हुए भी ऐसा काम बिहारी जी कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। परम धाम के मोमिनों की गरिमा तो इसी में ही है कि वो हमेशा अपनी रहनी को दर्शाएँ। ऐसा काम अगर नहीं करते हैं, तो ऐसे शब्द कहने पड़ जाते हैं कि एक काम नहीं संयन, परम धाम के मोमिन होते हुए ऐसे करते हैं, ये बिल्कुल शोभायमान नहीं है। तो सुंदर साथ जी, हम सब जो वाणी मंथन करते हैं या हम वाणी गायन कर रहे हैं, चाहे भजन के रूप में या चर्चा वाणी के रूप में, तो हमारी सबकी ये ज़िम्मेदारी बन जाती है। और सुंदर साथ जी, मैं तो इसीलिए ही इतना सब कुछ बोलती हूँ कि मैं अपने जीव को समझाती हूँ। जीव मेरा भी रहनी में उतना आगे नहीं है, तो अपने जीव को रहनी में आने के लिए जब हम किसी बात को दूसरों को कहना शुरू कर देते हैं, तो सबसे पहले बंधन हमारे ही ऊपर होता है कि दूसरों को कहने की बात तो तभी रंग लाएगी जब पहले हम उस पे चलें। तो मैं तो अपने जीव के लिए ही वाणी चर्चा करती हूँ और अपने जीव को समझाती हूँ और अपने जीव के ऊपर सबसे पहला बंधन ये कि किसी को भी कहने से पहले उस बात पर पहले मुझे चलना है। तो इस तरह से हम सबको लेना है, जो कोई वाणी गायन करते हैं या कुछ बात को आगे ही बढ़ाते हैं, जब हम अपने से किसी दूसरे को कोई बात बताते हैं, तो हमारे ऊपर ये पहला बंधन हो जाता है कि हम उस पर पहले चलें। तो हमारी बात का असर ही तब होता है कि हमारे अंदर अगर रहनी होगी तो सामने भी उसका असर दिखाई देगा। इन समय सब साथ में करी ए मसलहत, बैठे श्री देवचंद जी किनके हृदय तुम तौल देखो इत। तो सब सुंदर साथ जब इस तरह का जवाब बिहारी जी की तरफ से आता है, तो सब सुंदर साथ आपस में मसलहत करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं कि हमको इस बात पे विचार करना चाहिए कि धनी देवचंद जी की बैठक कहाँ पर है। बिहारी जी के अंदर है, उनकी गादी में है या शिवजी साहिब जी के अंदर है। हमें ये देखना चाहिए कि धनी देवचंद जी किसके हृदय में विराजमान है। इसको हमें तौल-मोल करके देखना चाहिए। तो
इस प्रकार की वार्तालाप यहाँ पर सुंदर साथ करते हैं और आगे की बीतक कल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सुंदर साथ अब कैसे शिवजी साहिब जी के अंदर धनी देवचंद जी की बैठक और धनी की बैठक को देखते हैं और क्या विचार करते हैं, ये प्रसंग कल ले लेंगे क्योंकि समय खत्म हो रहा है। लेकिन एक बात के लिए मैं एक कहानी का उदाहरण देना चाहूंगी, जो कि सरकार सुनाया करते थे सभी सुंदर साथ को, सबने सुनी भी होगी। लेकिन कहानियां वही होती हैं, लेकिन हम उसको बार बार जो भूल जाते हैं उसको सिर्फ याद करते हैं कि एक छोटा बच्चा था जो बहुत ही ज्यादा मीठा खाया करता था। तो उनकी माता उनको एक संत के पास ले जाती है और संत से कहती है कि ये मेरी बात नहीं मानता है, ये बहुत मीठा खाता है जिसका इसके शरीर के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो मैं, क्योंकि इसकी माता हूँ और मैं इसको रोज समझाती हूँ, लेकिन क्योंकि ये जानता है कि मैं इससे प्यार करती हूँ, इसलिए मेरी बात का इसके ऊपर असर नहीं होता, ये मेरी बात मानता नहीं है। लेकिन आप संत हैं, आप इसको कहेंगे, आप इसको समझाएंगे तो ये मीठा खाना छोड़ेगा, तो ये आपकी बात मानेगा। तो संत के पास वो अपनी समस्या को लेकर जाती हैं और उनसे ये आग्रह करती हैं कि आप इन्हें बताएं मेरे बच्चे को। तो संत कहते हैं कि ठीक है, मैं बताऊंगा, लेकिन आज उचित समय नहीं है। बहन, आप जो है 15 दिन बाद मेरे इस बच्चे को लेकर दोबारा मेरे पास आना। तो वो पूछती है कि आज क्यों नहीं? तो वो कहते हैं इसमें एक राज है, आप पहले 15 दिन अभी इसको खाने दीजिए मीठा, और 15 दिन के बाद आप इसको मेरे पास लेके आइएगा। तो जब 15 दिन बीत जाते हैं और वो माता अपने पुत्र को लेकर दोबारा उस संत के पास आती है और वही विनती करती है कि आप मेरे पुत्र को समझाइए कि ये मीठा बहुत खाता है। तो संत उसको कहते हैं कि बेटा, मीठा खाना बुरी बात है, मीठा खाने से शरीर पे बुरा प्रभाव पड़ता है बहुत ज्यादा, हर चीज को लिमिट में खाना चाहिए। तो तुम थोड़ा मीठा खा सकते हो, लेकिन ज्यादा मीठा नहीं खाना है। तो उसको अपने शब्दों में समझाते हैं और पुत्र कहता है, जो उनका माता का पुत्र होता है, कि ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा। तो जब पुत्र को ये बात समझा देते हैं संत, तो बाद में माता अलग से उन संत से पूछती हैं कि यही बात आप 15 दिन पहले कह देते, इसमें फर्क ही क्या था? आपने मुझे 15 दिन बाद क्यों बुलाया? यही यही बात ही तो समझानी थी। तो ये बात तो आप 15 दिन पहले भी समझा सकते थे, तो फिर 15 दिन का इंतजार क्यों किया? तब संत उनको ये रहस्य बताते हैं कि माता, मैं आपको क्या बताऊं कि आपने जिस बात को समझाने के लिए मुझे कहा था, मैं तो खुद ही बहुत मीठा खाता था। तो जब मैं बहुत बहुत मीठा खाता हूँ, उस मार्ग पर मैं खुद ही नहीं चला हुआ हूँ, तो मैं बच्चे को कैसे कहता? तो बच्चे को कहने के लिए मैंने पहले खुद मीठा खाना बंद किया, और जब मैंने मीठा खाना बंद किया और मैंने समझा कि मैं इस शिक्षा के काबिल हो गया, तभी मैंने उसको ये शिक्षा दी। क्योंकि जिस मार्ग पर मैं ही नहीं चला, उसका प्रवचन मैं दूसरे को कैसे दूं? और अगर दूं भी तो उसके ऊपर क्या असर होगा? जबकि बच्चे को तो, माता बोली, बच्चे को तो पता ही नहीं था कि आप मीठा खाते थे या नहीं खाते थे, तो आप कह भी देते तो भी उसके ऊपर असर होता। तो संत बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। उसको पता हो या ना पता हो, लेकिन मेरी आत्म को तो पता था कि मैं मीठा खाता हूँ, तो मेरे बच्चों में वो प्रभाव नहीं आ सकता है। जब तक हम उस मार्ग पर नहीं चलते हैं, तब तक हमारे शब्दों में वो प्रभाव नहीं आता है और वो असर नहीं करते हैं। लेकिन यदि उस मार्ग पर हम चल रहे होते हैं, तो धनी हमारी मदद करते हैं, तो हमारे शब्दों में वो प्रभाव शामिल होता है, हमारे शब्दों में वो असर शामिल होता है कि सामने वाला भी उस असर से अप्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। तो ये